हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं निखिल सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। बच्चों, पार्टनरशिप बेसिकली जब बिजनेस बड़ा होता है, ग्रो होने लग जाता है, एक पर्सन के बस की बात नहीं होती उस बिजनेस को रन करना या उस बिजनेस को संभाल पाना, तो वो बिजनेस को दो या दो से ज़्यादा पार्टनर आपस में मिलकर संभालते हैं बच्चों। लेकिन इस चीज़ में एक बात का ध्यान रखना कि जब वो पार्टनर आपस में मिलकर संभालते हैं तो उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट पार्टनरशिप कहलाता है। बच्चों, पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटी या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं? देखिए बच्चों, पार्टनरशिप की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है दो या दो से ज़्यादा लोग होना चाहिए, बट 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट होता है बच्चों पार्टनरों के बीच। और तीसरा पॉइंट आता है लॉफुल बिजनेस, मतलब पार्टनर आपस में जो बिजनेस करेंगे वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई इलीगल बिजनेस वो करे। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग या लॉस जो भी होगा वो भी आपस में वो शेयर करेंगे। ठीक बच्चों, उसके बाद देखिए कुछ पार्टनर्स के राइट्स होते हैं। पहला राइट्स होता है टू शेयर प्रॉफिट इन एग्रीड रेशो। जो भी एग्रीड रेशो उनके बीच हुआ है उस एग्रीड रेशो में उनको अपना प्रॉफिट शेयर करना है। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस चलाने में पार्टनर को हिस्सेदारी लेना चाहिए। टू राइट ऑफ इंस्पेक्ट ऑफ अकाउंट बुक, पार्टनर को ये राइट्स होता है कि वो अकाउंट की बुक को देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। पार्टनर को ये भी राइट्स होता है कि वो फर्म से रिटायरमेंट ले ले। और बच्चों, पार्टनर को ये भी राइट्स होता है कि वो कोई अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसे अलाउ नहीं करे। बच्चों, 11वीं में आप लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है बच्चों। ये डेबिट, ये क्रेडिट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। यहाँ पर जितने भी एक्सपेंडिचर है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स को सैलरी दे दी, पार्टनर का कोई कमीशन है, या कुछ हम ट्रांसफ़र करेंगे रिजर्व में, वो यहाँ आएगा। और इस तरफ आएगा आपका P&L लॉस, P&L नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग। ठीक बच्चों, अब इसके बाद हम बुक के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बुक का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। A or B are partners in a firm sharing profit 2:3. They had advanced or to the firm 30,000 as a loan in their partners profit sharing ratio on 1st October 2018. The partnership deed is silent on the interest of loan from partner. Compute interest of payable by the firm to the partner assuming the firm close its book every year on 31st March. ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें पार्टनरशिप की इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके बताना है कि उन्हें कैसे मिलेगा। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर रहे हैं। बुक का पेज नंबर है 2.81। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास A एंड B दो पार्टनर दिए हैं जिनका रेशो 3:2 है, और आप जानते हो रेशो हमेशा आपस में प्लस हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? देन बच्चों, उन्होंने एडवांस अमाउंट कितना लिया है? एडवांस उन्होंने लिया है बच्चों 30,000 का एडवांस लिया है। अब इस 30,000 पर हमें उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ये एडवांस उन्होंने लिया है बच्चों 1 अक्टूबर 2018 से। तो बच्चों, ये हमारे 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है, क्योंकि हम 1 अक्टूबर से बात कर रहे हैं। तो देखिए ए के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ए के लिए कैलकुलेशन होगा 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 इंटू 6/100 इंटू 6/12। अब बच्चों, आपका पॉइंट आएगा कि सर ये 6/100 क्यों लिया? तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइन, जब कोई परसेंटेज रेट नहीं दी हो तो आपको 6% लेना है, और इसका फाइनल कैलकुलेशन करने पर आपके पास आएगा 540। ठीक बच्चों, इसी तरह से हम B का कैलकुलेशन करेंगे। सेम प्रोसेस, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 6/100 इंटू 6/12। तो इसका कैलकुलेशन करने पर हमारे पास आएगा 3
60। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके सामने शो करता हूँ। बुक का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा बच्चों। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग इन द प्रॉफिट ऑफ रेशो 2:3 with capital 1,20,000 and 60,000 respectively. On 1st October 2018, Bat and Ball gave loan 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm. Bat had allowed the firm to use his property for business for a month rent 5,000. The loss for the year ended 31st March 2019 before the rent interest amount 9,000. So distribution of the profit. ठीक है बच्चों, यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बुक का पेज नंबर है बच्चों 2.82। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जैसा आप 11th क्लास में बनाते थे। तो ठीक बच्चों, इसके लिए मेरे साथ फॉर्मेट बनाइए आप, सिंपल फॉर्मेट जैसा हम लोग 11th क्लास में बनाते थे। ठीक है बच्चों, छोटा फॉर्मेट आप बनाइए। इस तरफ आप लिखते हैं डेबिट, इस तरफ लिखते हैं क्रेडिट, ये तो आपको पता है ना। इस तरफ आपका आएगा एक्सपेंडिचर और इस तरफ आएगा आपका इनकम। ठीक बच्चों, यहाँ तक, और ये रुपी सिंबल है, रुपी सिंबल। ठीक बच्चों, अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने लोन कितना लिया है। तो उन्हें लोन मिलेगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन बच्चों बैट ने लिया है 240 का, 2,40,000 है ना। कोई रेट नहीं दी तो 6/100 और टाइम दिया है हमारे पास 6/12। तो इसका फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो 7200 बाहर। उसी तरह से देखिए बॉल ने कितना लोन लिया है, बॉल ने लिया है 1,20,000 का। तो 1,20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3600 बाहर। उसके बाद बच्चों देखो एक रेंट है, रेंट में 5,000 रुपीज़ पर मंथ का है बच्चों। तो एक साल का कितना हो जाएगा, एक साल का आपका 60,000 हो जाएगा बच्चों। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास कोई और चीज़ दी है क्या कंपनी ने। हाँ, इसके बाद कंपनी ने दिया है ग्रॉस लॉस। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास ग्रॉस लॉस भी दिया है कंपनी ने, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस 9,000 दिया हुआ है बच्चों। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हम लिखते हैं कि कोई और चीज़ दी है क्या, नहीं दी है बच्चों। मतलब यहाँ हमारा ये अकाउंट क्लोज़ हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये अकाउंट को हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। इस साइड का टोटल अगर आप लगाते हो तो इस साइड का टोटल आपका आएगा 79800 और यही यहाँ पर आएगा 79800। अब देखो बच्चों यहाँ कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये पूरा बैलेंस आ जाएगा यहाँ, और इस तरफ बैलेंस आएगा तो यहाँ लॉस दिया है तो यहाँ पर भी आपका लॉस आएगा। तो ये होगा बाय नेट लॉस। और बच्चों ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ध्यान रखना ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 79800। लेकिन बच्चों इनका शेयरिंग भी है, बैट और बॉल का शेयरिंग भी है बच्चों। तो जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया है सेम सिमिलर वैसे ही करेंगे। 79800 डिवाइडेड बाय 5 और बैट का शेयर कितना, रेशो कितना है 2। तो अंदर की तरफ आएगा आपका 31920 और उसके बाद बॉल का अगर देखें तो बॉल का 79800 डिवाइडेड बाय 5 इंटू इसका रेशो कितना है 3। तो अंदर की तरफ आएगा बेटा 47800। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, अब बच्चों हम लोग करेंगे बुक का पेज नंबर 10। हम लोग करेंगे बुक का पेज नंबर 10 हम लोग करेंगे।
और पेज नंबर है आपके पास 2.82। बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ठीक है बच्चों, 10 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। A and B are partner. A's capital 1 lakh, B's capital 60,000. Interest on capital is payable 6%. B to get salary 3,000 per month. Net profit of the year 80,000। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि इसको हम कैसे कराएंगे। तो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, फॉर्मेट ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बनाइए फॉर्मेट। मोस्ट आईएमपी टॉपिक से बच्चों पार्टनरशिप, यहाँ हम लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस तरफ डेबिट, इस तरफ क्रेडिट। ठीक बच्चों, इधर आप क्या लिखते हो, इधर आप एक्सपेंडिचर लिखते हो, इधर आप इनकम लिखते हो। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ रुपी सिंबल और यहाँ रुपी सिंबल। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे बच्चों उनको। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है बच्चों, तो उनके पास उनका ए ने कितना ड्राइंग्स किया है, ए ने किया है 1,00,000 रुपए की ड्राइंग्स करी है बच्चों एट द रेट ऑफ 6%। तो ये हो जाएगा आपका 6,000। उसी तरह से बी ने कितनी ड्राइंग करी है, बी ने करी है बच्चों 60,000 का 6% आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 3,600 और इसे बाहर करेंगे तो 9,600। ठीक बच्चों, अब इसके बाद देखिए बी को हम सैलरी भी दे रहे हैं 2, यहाँ लिखिए बी सैलरी, बी को सैलरी दे रहे हैं 3,000 रुपीज़ पर मंथ। तो वन ईयर की हो जाएगी 36,000, 3,000 ही दे रहे हैं ना बच्चों, हाँ, तो ये हो जाएगी आपकी 36,000। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद बच्चों आपको नेट प्रॉफिट दिया है बाय नेट प्रॉफिट आपको 80,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिया है। ठीक बच्चों, तो आपके पास में अब इस अकाउंट को क्लोज करके देखते हैं कि आपके पास में फाइनल क्या हो रहा है। 80,000। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर बचेगा आपका प्रॉफिट बचेगा बच्चों। तो यहाँ उसको लिखोगे आप टू कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस आएगा आपका 34,400। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ए और बी में डिवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे सर इनका रेशो तो दिया नहीं है। जब रेशो नहीं दिया हो तो वो इक्वल पार्टनर कहलाते हैं, मतलब 50-50% के। तो 34,400 इंटू 1/2 और 34,400 इंटू 1/2। तो सिमिलरली इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 7,200। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 11, और पेज नंबर है आपका 2.82। पेज नंबर है आपका 2.82। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा बच्चों। X, Y and Z are partner in a firm sharing profit ratio 2:2:1. Fixed capital of a partner where X 5 lakh, Y 5 lakh and Z 2,50,000 respectively. The partnership did provide interest on capital to be allowed 10% per annum. Z is allowed salary of 2,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2018 after debiting Z salary
4 लाख प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो बच्चों, यहाँ हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मेरे साथ आप फॉर्मेट बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सेम जैसा पहला क्वेश्चन करा है वैसे ही करेंगे। फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले, फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक बच्चों, तो फॉर्मेट आप बनाइए। यहाँ आप लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ आप लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ आप लिखेंगे इनकम, यहाँ आएगा रुपी सिंबल, यहाँ आएगा रुपी सिंबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ देखते हैं बच्चों कितने कितनी कैपिटल है। तो 3 पार्टनर है बच्चों, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये तीनों को पहले लिख लिया। एक्स ने बच्चों 5 लाख निकाले हैं, तो ये 5 लाख हो गया। 5 लाख का 10% आ गया आपका 50,000 ना। उसी तरह से वाई ने भी 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए का 10% ये हो गया आपका 50,000। उसी तरह से जेड का है 2,50,000, 2,50,000 का 10%, तो बच्चों ये हो गया आपका 25,000। ठीक, यहाँ आप इसको फाइनल कैलकुलेट करके लिखेंगे 2,25,000। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि टू सैलरी, सैलरी कितनी है, 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़ पर मंथ, तो 1 ईयर की होगी 24,000। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, अब इसके बाद बच्चों आपको एक चीज़ दी है क्वेश्चन में कि बाय नेट बाय प्रॉफिट, बाय आपको यहाँ प्रॉफिट दिया है बच्चों, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है आपको 4 लाख रुपीज़, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 4 लाख बच्चों। लेकिन इसमें एक चीज़ दी है कि जेड की सैलरी हटा दी है। तो जेड की सैलरी कितनी है बच्चों, 24,000 रुपये। तो हमें यहाँ पर उसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि हम बैलेंस करने के लिए उसे हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ प्लस करेंगे जेड की सैलरी। जेड की सैलरी है बच्चों 24,000। तो अब यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन किया जाएगा बच्चों। तो फाइनल कैलकुलेशन पर आपका आएगा 4,24,000 एंड 4,24,000। ठीक बच्चों, तो यहाँ आपके पास बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस बचेगा आपके पास टू प्रॉफिट, और ये बच्चों आपका बैलेंसिंग अमाउंट है। ये आपके पास बच रहा है, तो आपका बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट कीजिए 2,75,000, 2,75,000। और एज़ यूजुअल जो इनका प्रॉफिट शेयर है उसमें हम लोग बांट देंगे एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड में बटेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। इसको 11,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, इसकी भी सेम कैपिटल है, इसको 11,000 रुपीज़ मिलेंगे, और इसको 5,500 रुपये मिलेंगे। ठीक है बच्चों, और इसको हमने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है, 2:1 पर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बच्चों? आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, अब इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 14। बुक का क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पेज नंबर है 2.83। ठीक है बच्चों, 2.83। 14 ये है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। देखो बच्चों, यहाँ इक्वली है मतलब 1:1। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी 15,000 रुपये ईच
Interest on capital will be allowed 5% per annum and the interest on drawing will be charged 10% per annum. Their capital were 5 lakh each and drawing during the year were 60,000 each. The firm incurred net loss 1 lakh rupees during the year ended 31st March 2019. Prepare P&L appropriation account year ended 31st March 2019. तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। और इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हमें P&L अकाउंट का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मेट बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब तक तो आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा कि डेबिट साइड क्या लिखना है एंड क्रेडिट साइड आपको कौन कौन सा अमाउंट लिखना है। तो ये हो गया बच्चों आपका डेबिट, ये हो गया आपका क्रेडिट। यहाँ आपके सारे एक्सपेंस आएंगे, यहाँ आपकी सारी इनकम आएगी और ये रुपी सिंबल एंड रुपी सिंबल के यहाँ हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? उसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन में हमें दिया है नेट लॉस। कितना दिया है? 2 ग्रॉस लॉस। आपको यहाँ लॉस दिया है बच्चों 1 लाख रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का? 1 लाख रुपीज़ का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये तो आपको देना है ना, तो यहाँ आप देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखिए, रीमा ने कितना रुपया ड्राइंग लिया है? 60,000 रुपीज़ लिया है। ठीक है, 10% रेट है हमारी और 6 मंथ के लिए हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो यह आएगा आपका 3000 रुपीज़। सिमिलियर सीमा की भी ड्राइंग्स उतनी है, सीमा की भी ड्राइंग उतनी है। 60,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये भी आपका आ जाएगा 3000 और ये बाहर हो जाएगा बच्चों आपका 6000। ठीक बच्चों, अब बच्चों यहाँ पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे। पार्टनर को सैलरी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लॉस हुआ है बच्चों। ठीक, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब इसको क्लोज करते हैं अकाउंट को। इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ बड़ा टोटल आपका 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख रुपए आप लिखेंगे दोनों तरफ, मतलब बैलेंस आपका यहाँ बचेगा बच्चों। तो ये आपका क्या बचेगा? बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। यहाँ क्या बचेगा बच्चों? बाय नेट लॉस आपका बैलेंस बचेगा। तो जब यहाँ बैलेंस बचेगा बच्चों, तो बैलेंस कितना बच रहा है आपका? 94,000। ठीक है, 94,000। और यही इन दोनों में, रीमा एंड सीमा में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी हाँ, लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। और ये इक्वल पार्टनर है बच्चों, मतलब कि 94,000 इंटू 1/2 फॉर रीमा एंड 94,000 इंटू 1/2 फॉर सीमा। तो यह आएगा बच्चों 47,000 फॉर रीमा एज वेल सीमा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अब उसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों हम लोग करेंगे। और बुक का पेज नंबर है 2.83। बुक का पेज नंबर है बच्चों 2.83। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर भी इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग है। Their fixed capital on 1st April 2018 were 8 lakh and 10 lakh respectively. Their drawings during the year 50,000 and 1 lakh respectively. Interest on capital is charged and is to be allowed 10% per annum, and interest on drawing is to be charged 15% per annum. The net profit of the year ended 31st March 2019 was 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. ठीक है बच्चों, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं करके। तो मेरे साथ आप फॉर्मेट बनाइए।
मेरे साथ आप फॉर्मेट बनाइए। डेबिट, क्रेडिट, रुपी सिंबल, रुपी सिंबल, इधर सारे एक्सपेंस आएंगे बच्चों, इधर सारी इनकम आएगी। हम लोग बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं बच्चों? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, तो ठीक है देते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ देखते हैं भानु की कितनी है। भानु ने 8 लाख रुपए हैं भानु के, ठीक है। 8 लाख पे कितना देना है? 10%। तो बच्चों ये तो आपका 80,000 बाहर आ जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रताप की कितनी है बच्चों? प्रताप की 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख रुपए आपका यहाँ आ जाएगा। इसको फाइनल आप प्लस करोगे तो 1,80,000 बच्चों आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ दिया है, उसके बाद आपको कुछ दिया, हाँ दिया है नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ आपको प्रॉफिट दिया है बच्चों 1,20,000 का। कितना दिया है बच्चों? 1,20,000 का। मतलब यहाँ सारा कैलकुलेशन होगा क्योंकि इस तरफ का अमाउंट बड़ा आ रहा है। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग आप देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों भानु की है 50,000। भानु ने 50,000, 15% रेट है बच्चों, और 6 मंथ के लिए आपको देना है। इसका फाइनल कैलकुलेशन करोगे 3750। उसके बाद प्रताप की है बच्चों 1 लाख। 1 लाख पे 15% की रेट है बच्चों, और 6 मंथ के लिए आपको देनी है। तो ये हो जाएगी 7,500 रुपये, जिसे आप प्लस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 11,250। ठीक बच्चों, मतलब आपके पास यहाँ नेट लॉस बच रहा है। तो ये है बच्चों आपका 1,80,000, और यहाँ है बच्चों 1,80,000। तो बच्चों आपके पास यहाँ नेट लॉस बचेगा, नेट लॉस, और ये आपका बैलेंस आएगा बच्चों। तो नेट लॉस आपका आ रहा है 48,750। ठीक है, ये भानु और प्रताप में इक्वली बढ़ जाएगा क्योंकि वो इक्वल शेयरिंग पार्टनर हैं। भानु एंड प्रताप में इक्वली इस चीज़ को बांटना है। तो 48,750 इंटू 1/2 एंड 48,750 इंटू 1/2। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं ये आ रहा है 24,375 रुपये। तो ये भी वही आएगा 24,375 रुपये। ठीक बच्चों, अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सारा सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिए। अब मैं आपको बच्चों यहाँ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ और आप होमवर्क के क्वेश्चन ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर होमवर्क में पहला है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक बच्चों, उसके बाद 10 हम कर चुके हैं, देन 11 हम कर चुके हैं, और उसके बाद में आपके पास 12 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन, 14 एंड 15 हम लोग कर चुके हैं। आई थिंक शायद 12 भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मे बी अगर कर लिया हो तो छोड़ देना। ये 3 क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है, और ये आपका पार्ट 1 है। चैप्टर 2 है बच्चों, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। ठीक,
थैंक यू बच्चों।